हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, आज आप जो मेरे सामने देख रहे हैं 2.1 का एक एम्पलीफायर होने वाला है। ठीक है, जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर है भाई, ये एक्चुअली बना है हमारे लिए, ये रेडी करा है पर्सनली। तो ये कस्टमाइज एम्पलीफायर है, तो मैं बता देता हूँ। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हमने परचेज़ करी हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रमोशन के लिए कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है। तो बट हाँ, ये प्रोवाइड जिन्होंने करी हैं उनका जो हमारा है वो स्पेशल थैंक्स है। तो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से ये वाला जो पैनल था हमने अलग से लिया था, मतलब कि ये कैबिनेट से ज़्यादा कॉस्टली ये पैनल हमें मिला है। तो ये एल्युमिनियम एसएस का पैनल था। तो ये सिर्फ दो ही पैनल थे भाई, एक इस एम्पलीफायर में लग के जा रहा है, एक दूसरा एम्पलीफायर है। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा है कि भाई ये जो एम्पलीफायर हमारा जा रहा है, ये भाई वेस्ट बंगाल जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ये केडी ऑडियो के द्वारा बनाया जा रहा है। बस ये है कि पैनल जो है वो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो को इसमें लगाया जा रहा है। तो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है कि आप कोई भी भाई इसको देखे और ये कहे कि भाई ये तो इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो ने बनाया है, या उनकी इमेज पे कोई बात आए, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये खाली पैनल इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम नॉब्स जो इसमें लगी हुई हैं वो डॉजी साउंड की तरफ से हमने इसमें लगाई हैं। मतलब ये डॉजी साउंड पे ये वॉल्यूम नॉब्स मिलती हैं, एल्युमिनियम एसएस की इस टाइप से कुछ होती है मेटल की, तो ये वो वाली हमने इसमें लगाई हैं। तो फ्रंट में आपको एक मास्टर दिख जाता है, यहाँ पे बेस, यहाँ ट्रेबल और ये बैलेंस का होता है। तो इस पर हमने सबवूफर की वॉल्यूम लगाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाएगा। बट ये है कि ये पैनल जो है एक्चुअली थोड़ा अट्रैक्टिव था, और कस्टमर जो था ये बेसिकली हमारे लिए ही पैनल था, हमने अपने लिए ही बनाया था। बट कस्टमर को ये वाला थोड़ा सा पसंद आया, और भाई वो कस्टमर भी हमारा पर्सनल था। और इस पैनल को लेने के लिए भाई बहुत दूर जाना पड़ता है एक्चुअली, तो दिक्कत ये थी, तो इस वजह से इस पैनल को हम दे रहे हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि भाई ये जो पैनल है इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से आता है, बट इनका कोई भी इस एम्पलीफायर में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो बट ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, साथ में ये एलन की फिटेड होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे एलन की पेचेस से टाइट हुआ पड़ा है। यहाँ पे हमारा एक ऑन ऑफ के लिए पावर स्विच मिलता है, जो कि बहुत हैवी क्वालिटी का पावर स्विच है भाई, और बहुत कॉस्टली पावर स्विच है। ठीक है, ये नॉर्मल आप डेक्सा के कैबिनेट से इस कैबिनेट को मतलब कंपेयर ना करें। मतलब डेक्सा की कंप्लीट कैबिनेट और ये ओनली पैनल, आप समझ सकते हैं ये इतना कॉस्टली पैनल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या कुछ लगा हुआ है। टोटली एम्पलीफायर के अंदर मेन एम्पलीफायर की बात होनी चाहिए, तो एम्पलीफायर के लिए बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा कैमरा सेट, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं भाई, वो हमारा लगा हुआ है 2.1 में सेलकॉन का ऑडियो बोर्ड है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं, ये सेलकॉन का आता है, जो कि 100 + 100 + 200 वाट का आता है भाई। इस बोर्ड पे बहुत सारी मतलब उनकी अपनी कंट्रोवर्सी चली है इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की और सेलकॉन की, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये एक्चुअली भाई DIY करके बनाया हुआ एम्पलीफायर है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की इसमें तारीफ़ कर दी है, सेलकॉन की तारीफ़ कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑडियो बोर्ड हमें पसंद आया, थोड़ा हमारे बजट में था, तो हमने इसको ले लिया, इस वाले ऑडियो बोर्ड को लगाया है। तो ये जो एम्पलीफायर है भाई, वो आपको पता ही है कोलकाता जाने वाला है। मधुमती जी हमारे हैं, महेश मधुमती कुछ ऐसे ही उनका नाम है, उनके लिए जाने वाला है एम्पलीफायर। तो मुझे इस ऑडियो बोर्ड का मतलब जो क्वालिटी थी वो भी ठीक ही लगी। ऐसी कुछ नहीं है कि भाई बहुत हाई एंड, बट ये है कि हाँ भाई एक अच्छा होम ऑडियो के लिए बहुत सफिशिएंट क्वालिटी है इसकी। तो ये जो है 100 + 100 + 200 वाट की इसकी पावर होने वाली है, जिसमें आपको वॉल्यूम, बेस, ट्रेवल और सबवूफर का आउटपुट दोनों देखने के लिए, इनपुट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है भाई, 2 फैन इसमें लगे हुए हैं। अब वहीं ये जो ट्रांसफार्मर है भाई, मेन ट्रांसफार्मर की बात होती है। ट्रांसफार्मर में आपको दो ट्रांसफार्मर है मेरे पास, उन दोनों ट्रांसफार्मर्स को दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो कि क्वालिटी, अगर किसी चीज़ के पैसे लिए जाते हैं तो क्वालिटी किस तरीके से दी जाती है। तो एक ट्रांसफार्मर हमारा ये रखा, ठीक है जी, ये 35035 है। ठीक है, बस 5 वोल्ट कम है इस ट्रांसफार्मर की। ये हमारा 40040 है भाई, मिनिमम 14 किलो 15 किलो के समथिंग इसका वेट जाने वाला है। आप सोच के आप देख सकते हो कुरियर चार्ज किस तरीके से होगा। ये जो ट्रांसफार्मर है भाई 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, और ये इस वजह से इसमें लगाया गया है क्योंकि जब इस पर सबवूफर रन करेगा तो इसके हमेशा ट्रांसफार्मर के जो एम्पियर होते हैं वो हमेशा डाउन जाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के हमारे एम्पियर होते हैं वो हमेशा डाउन होते हैं जब उस पर लोड पड़ता है। और फिर आपका इसमें सैटेलाइट स्पीकर चलने वाला है, लेफ्ट और राइट का, और एक सेंटर सबवूफर।
तो जब तीनों चीज़ें इसमें चलेंगी तो भाई एम्पियर तो आपको मिलेगा, वोल्टेज तो आपको मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज से कोई दिक्कत नहीं, बट आपके एम्पियर है वो डाउन होंगे। तो उसी को देखते हुए भाई हमने इसमें जो ट्रांसफार्मर लगाया है कम से कम 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, और ये पूरा 4.5 से 5 इंची का हाइट का ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये एक ये रहा ट्रांसफार्मर और एक जो इसमें लगा हुआ है, तो दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हो, मतलब कि कम से कम 2 इंची छोटा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और कैबिनेट की भी बात करोगे तो कैबिनेट भी आप कहो कि कैबिनेट में लगा हुआ है इस वजह से, तो कैबिनेट बिल्कुल बराबर है, मतलब कि आप कह सकते हो ट्रांसफार्मर होते हैं बट भाई ये एम्पियर के हिसाब से बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफार्मर हल्का है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 35035 ये 8 से 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, जो कि अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और ये जो है ये अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो बहुत ही एक्चुअली सुपर क्वालिटी इस एम्पलीफायर की होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा काम हमने इसमें एक्सटर्नल भी करा है अपने पास से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको पीछे से भी एक बार इसकी लुक दिखा देता हूँ। तो पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, तो पीछे से हमारा जो एम्पलीफायर है भाई, इसमें फ्यूज़ 1 फ्यूज़ 2 आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 10 एम्पियर की भाई पावर कॉर्ड देखने के लिए मिलती है, जो कि फाल्कॉन की तरफ से आती है, आप ये देख सकते हो भाई। मैं बता रहा हूँ अभी तक जितने भी भाई मेरे यूट्यूब पे बैठे हैं, जो भी मतलब आज की डेट में एम्पलीफायर जो बना रहे हैं भाई, वो उनमें से 100 में से कोई 1% किसी ने यूज़ करा फाल्कॉन, तो करा नहीं, अदरवाइज़ भाई कोई बंदा फाल्कॉन की वायर यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी वायर एक तो भाई कॉस्टली बहुत होती है, कम से कम भी 500 रुपये की केबल आती है भाई। ये 3 पिन की इसमें जो लगी हुई है वो 3 पिन की केबल लगी हुई है, आप देख सकते हैं 3 पिन वाली केबल लगी हुई है। तो ये एक तो 500 साढ़े 500 रुपये की केबल है, आज से 1 महीने पहले का रेट है, बट आज का रेट तो इस पर और 150 रुपये बढ़ा ही मिलेगा। तो केडी ऑडियो में ये आपको थोड़ी सी एक ट्रस्ट मिल जाता है कि भाई जो भी आइटम लगेगा वो थोड़ा जेन्युइन क्वालिटी का ही मिलेगा। हमारे पास सबवूफर इस पर भाई 8 इंची रन होने वाला है, 8 इंची 10 इंची के लिए तो हमने यही वाले स्पीकर सॉकेट ही रखे हैं। इस पर कोई सबवूफर ऐसा नहीं है 15 इंची 18 इंची रन होने वाला है, क्योंकि उसको लगाने के लिए फिर भाई कॉस्ट भी उसी हिसाब से जाती है, तो कस्टमर से सारी चीज़ें भाई डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक चैनल जो आपको लेफ्ट और राइट जो दिखते हैं, इनमें से हमने खाली जो राइट चैनल है उसी को हमने ऑन रखा है सबवूफर के लिए, ये वाला इसको हमने ऑफ रखा है, क्योंकि कस्टमर के या घर में कोई भी ऐसा होता है अननोन पर्सन, तो जिसको ये होता है कि भाई यही मेन जिस हेड को तो पता है, बट हेड में घर में कोई और भी है भाई, उन्होंने एक साथ 2 स्पीकर लगा दिए, 2 सबवूफर लगा दिए, तो उस हिसाब से एम्पलीफायर डिज़ाइन नहीं होता है, ठीक है। ये 4 ओम के लिए डिज़ाइन है, पर चैनल पे एक सबवूफर आप इसको 4 ओम पे चला सकते हो, 8 इंची का 100 वाट 200 वाट 300 वाट तक का, ठीक है जी, या 500 वाट तक, नॉर्मली 400 वाट तक आराम से जा सकता है। तो ऊपर लेफ्ट राइट हमारे हो जाते हैं, एक लेफ्ट चैनल का एक राइट चैनल का, और 2 फैन आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक इन आउट के लिए, एक इन के लिए और एक आउट के लिए। यहाँ पे हमारा RC आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सीधा ब्लूटूथ कार्ड से, मतलब हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड है वहाँ से डायरेक्ट आ रहा है। अब अंदर आपने देख लिया भाई, अंदर की फिनिशिंग मैंने आपको एम्पलीफायर में दिखाई दी है, तो ये चीज़ें आप कंप्लीटली देख ही रहे हो, मतलब एक बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल साफ़ तरीके से इसमें काम करा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हावड़ खावड़ मचाया गया है, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ तरीके से जेन्युइनली इसमें काम कराया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो केडी ऑडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जिस भी भाई को इस तरीके का एम्पलीफायर चाहिए भाई, वो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, बट भाई ये पैनल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पैनल हमें खाली इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो वाले जो राहुल शर्मा हैं भाई, उन्होंने ये बस सिर्फ 1-2 पैनल दिए थे, और हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे इन पैनल्स के लिए। कहीं आप कस्टमर ये कहने लगे कि भाई हमें इसी पैनल में एम्पलीफायर चाहिए, तो इस पैनल में एम्पलीफायर नहीं मिलेगा। अगर इस पैनल में आपको डायरेक्ट एम्पलीफायर चाहिए तो भाई आप डायरेक्ट उनसे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो से, तो उनकी चीज़ है, तो भाई उनसे ही आप इसके बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इसको जो एम्पलीफायर अब नेक्स्ट जो बना के देंगे वो डेक्सा की कैबिनेट में कंप्लीट ही फिट करके देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो केडी ऑडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।